देश की सबसे बड़ी महानगरपालिका यानी बृहन मुंबई महानगरपालिका इस साल टैक्स प्रॉपर्टी वसूली में काफी पीछे रह गई है। आपको बता दें कि ऑक्ट्रॉय बंद होने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स बीएमसी की आय का प्रमुख स्रोत है। बीएमसी ने आर्थिक वर्ष 2023-24 में 4,500 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक 1,500 करोड़ रुपए से भी कम वसूली हो पाई है। बीएमसी ने बकायेदारों से अपील की है कि जल्द से जल्द प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दें। इसी बीच प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों को लेकर हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। हाल ही में बीएमसी प्रशासन ने वर्षों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वाले मुंबई के टॉप 10 बकायेदारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें L&T, भारत डायमंड बोर्ड्स, गोदरेज और फिनिक्स मॉल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन पर बीएमसी का 147 करोड़ रुपए से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया है। इसके अलावा आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली द्वारा दायर की गई आरटीआई में भी एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि आरटीआई द्वारा जानकारी के मुताबिक बृहन मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त जिस बंगले में रहते हैं, उस बंगले का 14 साल से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा गया है, जिसकी कुल राशि है 14,56,000 रुपए। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने 29 दिसंबर 2023 को आयुक्त कार्यालय में आवेदन किया था और मनपा आयुक्त के पिछले 5 वर्षों से अपने बंगले में बिजली सुविधाओं के लिए किए गए खर्च की जानकारी देते हुए माहवार कुछ बिजली खपत उपयोग की जानकारी मांगी थी। अनिल गलगली का आवेदन आयुक्त कार्यालय द्वारा डी विभाग के जल खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। जल विभाग ने आवेदन को निर्धारित एवं संकलन विभाग को स्थानांतरित कर दिया, जिसके बाद जानकारी अब दी गई है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को दी गई जानकारी में बताया गया है कि 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2023 तक 3.79 लाख रुपए बकाया है। इसके अलावा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का वर्तमान बिल का बकाया 67,278 रुपए है। बीएमसी लोगों से तो प्रॉपर्टी टैक्स भरने की अपील कर रही है, लेकिन इस महानगरपालिका के आयुक्त के बंगले का 14 सालों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा गया है, जो कि बेहद हैरान कर देने वाला है। मुंबई महानगरपालिका पिछले कई दिनों से जो डिफॉल्टर जो टैक्स के जो पेयर है, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स अदा नहीं किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और उनसे बकाया वसूल करने के लिए तेजी से काम कर रही है। और दूसरी तरफ जो मुंबई के जो कमिश्नर है, जो मुखिया है, उनके बंगले का जो बकाया है वो पिछले 14 साल से नहीं भरा गया है। उस बंगले का प्रॉपर्टी टैक्स की करीब 5 लाख रुपए बकाया राशि आज तक नहीं भरी गई है। एक जगह पर आप कार्रवाई कर रहे हो, डिफॉल्टर की लिस्ट को जारी कर रहे हैं, और वहीं पर मुंबई कमिश्नर हो या मुंबई की जो अलग अलग महानगरपालिका सरकार की जो प्रॉपर्टी है उसका टैक्स अदा नहीं किया जा रहा है। तो हमने इस पूरे मामले को लेकर हमारी इतनी मांग है कि टैक्स का पैसा चाहे सामान्य आदमी हो या मुंबई के कमिश्नर हो या मुख्यमंत्री हो, उन्हें समय पर अदा करना चाहिए। और दूसरी सबसे ताज्जुब की बात यह है कि उनके जो बंगले का जो टैक्स का जो बिल में पानी का बिल भी आ जाता है, क्योंकि उनको उस कनेक्शन के लिए कोई स्वतंत्र तौर से मीटर नहीं है। तो मेरी ये भी सरकार से और महानगरपालिका से मांग है कि ऐसे जितने भी मुंबई शहर में जो मीटर है, जो बिना मीटर के जहाँ पर कनेक्शन जारी किया गया है, जिसका बिल प्रॉपर्टी टैक्स में आता है, वहाँ पर मीटर लगाने की कार्रवाई भी तेज हो।